पीपाजी महाराज से किसी ने कह दिया कि जिन श्री कृष्ण को आप खोज रहे हैं वो द्वारिका और वे द्वारिकाधीश तो समुद्र में हैं। कहने वाले ने तो व्यंग में कहा होगा कि बड़ा तुमको संतोष नहीं है दर्शन से मंदिर में, तो जाओ कूद पड़ो समुद्र में। सबके देखते देखते पीपाजी महाराज सीता सहचरी जी के समुद्र में कूद गए और लोगों ने कहा कि देखो तो सही, किसी जमाने में गागरोनगढ़ का नरेश जो रहा, इन बाबा बैरागियों के चक्कर में फंस के उसकी बुद्धि इतनी मारी गई कि देखो तो सही, इतना भी विचार नहीं कर पाया कि भाई मैं मरूं क्यों। लोगों की दृष्टि में तो वो समाप्त हो गए, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। लेकिन आप भाव के अनुरूप स्वर्णमयी द्वारिका में पहुंच गए, जहां द्वारिकाधीश प्रभु ने रुक्मिणी जी के सहित स्वयं अगवानी करके स्वागत किया। वो 7 दिन 7 रात्रि तक द्वारकाधीश के निज महल में संत श्री पीपाजी महाराज सीता सहचरी जी के सहित विराजे। अब ठाकुर जी बोले कि अब आपको जाना पड़ेगा। अरे बोले महाराज, आपने तो गीता जी में कह दिया यहां जाकर जीव लौटता नहीं, वही मेरा परम धाम है। ये आपका परम धाम द्वारिका है, यहां आकर हमको फिर लौट के जाना पड़ेगा। बोले इसलिए लौट के जाना पड़ेगा, यदि लौट के नहीं जाओगे तो मेरी भक्ति कलंकित हो जाएगी। लोग कहेंगे भगवान के नाम पर श्रद्धा विश्वास रखने वाला एक संत समुद्र में कूद गया, उसकी रक्षा ठाकुर जी ने नहीं की। इसलिए मेरी भक्ति की महिमा को उजागर करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। और ऐसे नहीं, द्वारिकाधीश जी ने स्वयं श्रृंगार किया अपने भक्त का और शंख चक्र की छाप दी कि जीवों को शंख चक्र प्रदान करके तुम संसार से मुक्त करो। वो स्थली है द्वारिका, आज भी वही द्वारिका है, आज भी वही द्वारिका थी।